पर एड़ियां रगड़ने वाले मुल्क का वजीर खारजा अकड़ कर खड़ा है, जबकि दूसरी तरफ $26 मिलियन की कंपनी का नुमाइंदा आजिजी से सर झुकाकर इससे मिल रहा है। आप इसी तरह जापान के वजीर खारजा पोशी मासा हियाशी और वजीर-ए-आज़म फोमियो किशिदाकी में बिलावल भुट्टो से मुलाकात की तस्वीरें भी देख लें। आपको यूँ महसूस होगा बिलावल भुट्टो जापानी वजीर-ए-आज़म या वजीर खारजा हैं, जबकि दूसरी जानिब कोई तीसरी दुनिया के वजीर खड़े हैं और ये बिलावल भुट्टो से इमदाद मांग रहे हैं। हम भी क्या कौम हैं। हम एक तरफ तारीख के बदतरीन माशी बहरान का शिकार हैं, हम डिफ़ॉल्ट के किनारे पर खड़े हैं और हमें अगर IMF से तिनके का सहारा ना मिलता तो हम अब तक दुनिया की पहली डिफ़ॉल्ट न्यूक्लियर पावर का एजाज़ हासिल कर चुके होते। जबकि दूसरी तरफ सिर्फ बिलावल भुट्टो और हिना रबानी खर ने एक बरस में बैरूनी दौरों पर $2.25 अरब खर्च कर दिए। मैं दिल से समझता हूँ वजीर खारजा को अपना ज़्यादातर वक्त बैरून मुल्क गुजारना चाहिए। वजीर खारजा की जॉब ही दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात बेहतर बनाना है और अगर वजीर खारजा मुल्क में बैठा रहेगा तो फिर दाखिला और खारजा में फ़र्क क्या रह जाएगा। लेकिन क्या सरकारी जहाज़ों